We are also going for Aditya L1 mission in August. That is also planned. It will be a great excitement for the entire country, and it will be making India as a proud nation. दोस्तों, असली धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। बस आप देखते जाइए। अभी चंद्रयान 3 को लेकर लगातार बड़ी गुड न्यूज आ रही है और अब तो इसरो ने भौकाल ही मचा दिया है। एक ऐसा ऐलान हुआ है कि चीन की कमर ही टूट गई है, क्योंकि वो सपना सजोए बैठा था भारत से आगे निकलने का, लेकिन भारत उसका भी बाप निकला है। दोस्तों, आदित्य L1 को लेकर बड़ी खबर ये है कि भारतीय तारा भौतिक संस्थान यानी कि IIA ने इसरो को विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ सौंप दिया। दोस्तों, ये आदित्य L1 मिशन के साथ जाने वाला वो उपकरण है जो सूरज के छुपे हुए रहस्यों की स्टडी करेगा और इसरो ने अब इसकी जांच पूरी कर ली है और अब इसे आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। दोस्तों, पृथ्वी और इसके आसपास सूर्य के प्रभाव को समझना अब भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके ठीक 3 दिन बाद ही यानी कि 26 अगस्त को सूरज पर पहला मिशन लॉन्च कर देगा। दोस्तों, अभी इसका पेलोड असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम फाइनल राउंड में चल रहा है। इनका कंपन टेस्ट भी लगातार हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही इसे भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत के साथ जुड़ने के लिए दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियां भारत के साथ जुड़ने को बेताब हो चुकी हैं। नासा के साथ ही यूरोपियन एजेंसी यानी ESA इसरो के सूर्य मिशन को सपोर्ट की बात कर रही है, तो कई देश आदित्य L1 के ट्रैकिंग में मदद देने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा मिशन है और धरती से भी बहुत दूरी तय करने वाला है, लिहाजा इसकी गोन हीली और कॉरो ट्रैकिंग गतिविधि के लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें कल तक इसरो के नाम से चिढ़ने वाली स्पेस एजेंसी भी शामिल हो रही है। तो आखिर दोस्तों, ये खेल कैसे हुआ? इसरो ने ऐसा क्या कर दिया है कि इस मिशन के लिए पूरी दुनिया ही उमड़ पड़ी है? जिस जगह पर इसे तैनात किया जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है, तो इसरो इसे वहां तक पहुंचाएगा कैसे? और सबसे बड़ी बात, जो ये अध्ययन करेगा उससे भारत के आम आदमी को डायरेक्ट कौन से फायदे होने वाले हैं? तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आदित्य L1 को सोलर अर्थ सिस्टम के लैग्रैंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के पास तैनात किया जाएगा, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जिसे हेलो ऑर्बिट भी कहते हैं। इस ऑर्बिट से भारत का ये यान बिना किसी परेशानी के सूरज को लगातार देख पाएगा। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत इतनी दूरी पर अपने यान को कैसे पहुंचाएगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 को भी शुरुआत में पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसे चंद्रयान 3 के रॉकेट से भी हल्के रॉकेट यानी कि PSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा और फिर ये धीरे धीरे इसकी कक्षा को बड़ा अंडाकार बनाते हुए सूर्य की ओर भेजा जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा तो यह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और इसके बाद अंतरिक्ष यान का दूसरा चरण शुरू होगा और फिर ये सूर्य की नजदीकी प्रमंडल कक्षा में यह स्थापित होगा। दोस्तों, इस सफर में आदित्य L1 को पूरे 4 महीने का वक्त लगेगा। मतलब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने लग जाएंगे। नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भी L1 बिंदु पर ही स्थित है। ये यान नासा की यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन किया जा सकेगा। दोस्तों, सूर्य किरणें 8 मिनट में धरती पर पहुंचती हैं और अब तक हम धरती से अलग अलग स्थानों से 12-12 घंटे ही सूर्य पर होने वाली ग्रहीय गतिविधियों का अध्ययन कर पाते हैं। अब आदित्य L1 को अंतरिक्ष के ऐसी जगह स्थापित किया जाएगा जहां से सूर्य पर होने वाली घटनाओं पर 24 घंटे अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 की कक्षा पृथ्वी और सूर्य से दूरी की तुलना में पृथ्वी से यदि ये 1% रहेगी तो सूर्य से 99% होगी। ये 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, वो बिंदु ही L1 पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसके आगे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी अधिक है। इसलिए अगर कोई भी वस्तु इस रेखा के आगे रख दी जाएगी तो वो सूरज में ही समा जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर यानी लैग्रैंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है।
इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लंग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में डिफाइन किया गया है और भारत L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य 1 को स्थापित करेगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत चंद्रमा, मंगल ग्रह पर यान भेजकर सफलता पा चुका है। अब बारी सूर्य की है। दोस्तों, वैसे ये कोई अचानक वाला काम नहीं है। भारत के वैज्ञानिक इस बड़े प्रोजेक्ट पर पिछले 10 साल से लगे हैं। कोरोना के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब वो फाइनल घड़ी आ चुकी है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रीमीटर, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रीमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे 7 धांसू उपकरण भेजे जा रहे हैं, जिनमें 4 सीधे सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं, सूर्य की किरणों पर किस तरह के कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है। इससे सूर्य की गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित हो सकती है। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। और अब दोस्तों, आदित्य 1 उपग्रह की मदद से सूर्य के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगा। इसे कॉस्मिक किरणों और आंधी और विकिरण के अध्ययन में मदद मिलेगी। अभी तक वैज्ञानिक सूर्य का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के समय में ही कर पाते हैं। इस मिशन की मदद से सौर वालाओं और सौर हवाओं के अध्ययन में जानकारी मिलेगी कि ये किस तरह से धरती पर इलेक्ट्रिक प्रणालियों और संचार नेटवर्क पर असर डालती है। इससे सूर्य धरती के भू चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव के बारे में घटनाओं को समझा जा सकेगा। इस सोलर मिशन की मदद से सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट को और सौर तूफानों से बचने के उपायों के बारे में पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों, सूर्य कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री में होता है और पृथ्वी से कोरोना सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। लेकिन अब सोलर एक्टिविटी कंडीशन के बारे में अहम जानकारी मिल सकेंगी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले में भारत चीन, रूस से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां और जापान ने ही सूरज के अध्ययन के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। दोस्तों, जब ये यान L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा तो फिर सूर्य से आने वाली रेडियो विकिरणों का ऑब्जर्वेशन उदयपुर की सौर वेधशाला से किया जाएगा।